जिस देश में जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो और सर्वोच्च न्यायालय हो, जो फैसले जिला न्यायालय ने दिए, अगर उस पर किसी को शंका है तो वो उच्च न्यायालय यानी राज्य के सबसे बड़े न्यायालय में जा सकता है। और जिसको राज्य के न्यायालय में भी भरोसा नहीं रहा, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसके बावजूद सरकार जो ये बिल लेकर आई है, जिसमें यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, कोई भी मिनिस्टर अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है और राष्ट्रपति के अनुमोदन से या राज्यपाल के अनुमोदन से उसे पद से रिक्त नहीं किया जाता है, तो 31वें दिन वह स्वयं पद से रिक्त मान लिया जाएगा। तो आप जरा सोचिए कि एक राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, तो ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में वहाँ की एजेंसियाँ हैं। तो जो केंद्र की सरकार है, अगर वो चाहे तो किसी भी मुख्यमंत्री को किसी भी केस में ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, अन्य एजेंसियों के द्वारा 30 दिन क्या 3 महीने 4 महीने जेल में रखवा सकती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण दिल्ली में सत्येंद्र जैन को देखा था आपने। सत्येंद्र जैन इतने दिन जेल में रहे, इसके बावजूद कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अरविंद केजरीवाल इतने दिन जेल में रहे, इसके बावजूद वो जेल से बाहर आए, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। तो ये करना किसी भी तरीके से सही नहीं है, चाहे जो सरकार हो। आज आप कर रहे हैं, कल आपके खिलाफ ही भी ये लागू होगा, फिर आप कहेंगे अन्याय हो रहा है। इस कानून का कोई मतलब ही नहीं है देश में।